नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से राष्ट्रवाद का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हर देशवासी के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत करनी है। न्यू इंडिया में मजहब की वजह से कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहिए। मोदी ने न्यू इंडिया की बात की तो न्यू जम्मू कश्मीर भी आज अपना फैसला सुना रहा है। 3 घंटे की काउंटिंग में अब तक 140 से ज्यादा सीटों के रुझान और नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी 54, गुपकार अलायंस 38 सीटों पर लीड कर रहा है, जबकि कांग्रेस अपनी पार्टी समेत अन्य दल 80 सीटों पर आगे हैं। अब तक के ट्रेंड्स के मुताबिक बीजेपी और गुपकार गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी जम्मू रीजन में सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहीं कश्मीर रीजन में बीजेपी ने अपनी छाप छोड़ी है। बीजेपी ने अपना असर कश्मीर में भी इस बार दिखाया है। तो डीडीसी के 280 में से 172 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 54 पर लीड कर रही, गुपकार 38 पर और अदर्स के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसको अगर आप कश्मीर और जम्मू दो अलग अलग हिस्सों में देखेंगे तो जम्मू के 92 सीटों पर बीजेपी 47 में लीड कर रही है, गुपकार 7 पर लीड कर रही है, जबकि कश्मीर में के 80 सीटों पर बीजेपी 7 में लीड कर रही है और गुपकार वहां पर ज्यादा सीटों पर बढ़त उसने बनाई। लेकिन जम्मू रीजन में बीजेपी ने 47 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि कश्मीर में 31 सीटों पर गुपकार अलायंस जो है वो लीड कर रहा है। और ये दो तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, एक तस्वीर एएमयू के 100 साल पूरा होने के मौके पर शताब्दी समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया एएमयू को और इसके जरिए जो संदेश दिया वो राष्ट्रवाद का मंत्र था। और एक दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की, आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है डीडीसी का जिसके आज नतीजे आ रहे हैं। तो डीडीसी के चुनाव में जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के रुझान सामने आ रहे हैं। अब तक जम्मू में बीजेपी की बढ़त है, तो कश्मीर के 10 जिलों में 4 पर गुपकार और 6 पर अदर्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं। अब हम आपको आंकड़ों के जरिए जरा दिखाते हैं जम्मू रीजन में ये किस तरह से बीजेपी लीड कर रही, वो देखिए आप। कठुआ में बीजेपी, जम्मू में बीजेपी, सांबा में बीजेपी, उधमपुर में बीजेपी और रियासी जगह जहां पर अदर्स लीड कर रही है, राजौरी में अदर्स है, पुंछ में भी अदर्स है, डोडा में बीजेपी लीड कर रही है, रामबन और किश्तवाड़ में अदर्स जो है वो अभी लीड कर रहे हैं। कश्मीर रीजन आप देखिए, यहां पर गुपकार जो है वो लीड कर रहे हैं। कुलगाम गुपकार के पास जाता हुआ नजर आता है, शोपिया में भी गुपकार लीड कर रहा है, गांदरबल में गुपकार लीड कर रहा है, बांदीपुरा में गुपकार लीड कर रहा है, जबकि अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा और बडगाम में अदर्स जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन ये हिस्सा आप देखिए, जम्मू रीजन में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, डोडा, ये जो हिस्से हैं ये बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं ये सीटें। और रियासी, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ ये अभी अदर्स के खाते में है। कुल मिलाकर के जो पिक्चर है वो धीरे धीरे और क्लियर होगी, क्योंकि अभी रुझान है और ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो जैसा कि इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं 58 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही, जबकि गुपकार जो है वो 40 पर लीड कर रही है और अदर्स के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिख रही है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मंजूर, ये जो रुझान है इस वक्त बीजेपी ने जो मेहनत की उसकी एक झलक इसमें मिल रही है। हालांकि अभी नतीजे नहीं है, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको ग्राउंड से क्या और रिपोर्ट्स मिल रही हैं? बिल्कुल हुसैन, रुझान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ये साफ हो रहा है कि ये मुकाबला जो है बीजेपी वर्सेस पीएचडी है, यानी कि पीपुल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन। हालांकि कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो रुझानों में आगे दिख रहा है, लेकिन हमने इस पर थोड़ी देर पहले बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सईद शाहनवाज हुसैन से बात की। उन्होंने कहा कि भले ही हम कश्मीर में ज़्यादा सीटें ना ले पाए, लेकिन कश्मीर में हमारी एंट्री इस बार जो है ज़रूर होगी। और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार जो जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव हुए हैं और चुनावों में जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है वो डेमोक्रेसी दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं। तो निसंदेह ही पीएचडी जो है वो कश्मीर में फिलहाल आगे बढ़ता हुआ रुझानों में दिख रहा है, लेकिन जम्मू में बीजेपी की अच्छी पकड़ है, मजबूत पकड़ दिख रही है। लेकिन पीएचडी के अलावा जो यहाँ पर कुछ नए राजनीतिक दल है, खासकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वो अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। कश्मीर के हर जिले में वो आगे चल रहे हैं।
जो अन्य अदर्स जो बाकी लोग हैं। हालांकि शाहनवाज हुसैन ने यह भी अभी थोड़ी देर पहले साफ कर दिया, हालांकि जब वो हमारे साथ लाइव में मौजूद थे तो उन्होंने आंकड़ा बताने से साफ इनकार कर दिया कि कितने ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो उनके समर्थन में है। लेकिन हमने उनसे थोड़ी देर पहले बात की तो उन्होंने कहा कि करीबन 40 ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्हें हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो निस्संदेह ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के खाते में चले जाएंगे। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार कश्मीर में कमल का फूल जरूर खिलेगा। जी हुसैन। तो मंजूर मीर जैसा कि बता रहे हैं, मंजूर अगर आप बता पाएं कश्मीर रीजन में 4 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, ये कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं? मंजूर मैं इस पर आपका जवाब लूं उससे पहले जरा संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। संबित, जो आंकड़े इस वक्त हमारे सामने हैं, बीजेपी इसमें अभी 58 पर लीड कर रही है। आपको जो इंटरनल रिपोर्ट्स मिल रही हैं जम्मू कश्मीर से, कितने नंबर्स तक आप लोग पहुंच रहे हैं? देखिए हुसैन साहब, हमें कोई इंटरनल रिपोर्ट्स नहीं मिल रही है। हम भी बड़े संयम के साथ, धैर्य के साथ टेलीविजन चैनल के माध्यम से ही जो खबर आप दिखा रहे हैं, जो नतीजे आप दिखा रहे हैं, उसी के माध्यम से हमें भी खबर मिल रही है। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जीतता कौन है और हारता कौन है। आज सुबह से ही जिस प्रकार के नतीजे दिखे हैं, जिस प्रकार का ये काउंटिंग चल रहा है, एक बात आज तय है कि लोकतंत्र की जीत हुई है जम्मू और कश्मीर में। याद करिए, ये वही जम्मू कश्मीर है जिसमें आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इतने बड़े स्तर पर एक चुनाव हुआ है। पहली बार डीडीसी के चुनाव हुए हैं हिंदुस्तान के इतिहास में जम्मू कश्मीर में। तीसरी बड़ी बात है, जो कुल एवरेज मतदान हुआ है 8 फेजेस में, जो एवरेज मतदान हुआ है वो 51.76% है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इन चुनावों पर केवल हिंदुस्तान की मीडिया और हिंदुस्तान के लोग ही आंख गड़ाकर नहीं बैठे हैं। मैं तो कहूंगा इन चुनावों पर पूरा विश्व आंख गड़ा करके बैठा हुआ है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र के मानदंड को दर्शाते हैं। मैं आज धन्यवाद करता हूं हिंदुस्तान के सरकार का और मैं नमन करता हूं जम्मू कश्मीर की जनता का। आप देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता ने किस परिपक्वता के साथ, एक भी कोई अनहोनी नहीं घटी है और इतना बड़ा चुनाव सफल हुआ है। 450 महिलाओं ने इस चुनाव में भाग लिया है। 4181 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं डीडीसी में, और अगर सरपंच इत्यादि सब देखा जाए तो लगभग 20,000 से अधिक कैंडिडेट। 280 सीटों पर चुनाव होगा, कोई बॉयकॉट कॉल नहीं है। और जो पॉलिटिकल पार्टी कुछ दिनों पहले तक कह रहे थे, 2018 में याद करिए, अर्बन और पंचायत के चुनाव में वहां के पीडीपी हो चाहे एनसी हो, इन लोगों ने चुनाव को बॉयकॉट किया था, यह कहकर कि लोकतंत्र उचित नहीं है, लोकतंत्र जब बहाल होगा तब हम चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। आज वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो तिरंगा नहीं उठाना चाहती थी, जो चीन की सहमति लेकिन से 370 पुनः वापस लाना चाहती, ये जो अलायंस बना, पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है। संबित, ये जो अलायंस बना वहां पर क्या वो कोई चुनौती पेश कर रहा है? क्योंकि अगर अलग अलग सभी पार्टियां लड़ती तो आपके लिए ज्यादा फायदे की बात हो सकती थी। अभी की स्थिति यह है कि 42 सीटों पर अलायंस लीड कर रहा है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, चुनौती है या नहीं है वो महत्वपूर्ण विषय नहीं है। चुनावों में चुनौती होनी चाहिए, चुनौती का सामना करना चाहिए। और मुझे ये देख के बहुत हर्ष लग रहा है कि अकेले के दम पे भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के नतीजे अभी उभर के आ रहे हैं, इनको नतीजों में परिवर्तित होने में वक्त लगेगा, मगर जिस प्रकार के रुझान आपके चैनल पे दिख रहा है वो अपने आप में बहुत ही हमें पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हर्ष से भर रही है। मगर याद रखिए, ये लोकतंत्र की जीत है। और दूसरी बात है, हम एक तरफ और बाकी सब मिलके एक तरफ खड़े हैं। पीडीपी, एनसी और ऐसे 7 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अलग अलग विचारधारा के होने के बावजूद भी वो एक होकर गुपकार अलायंस बन के लड़ रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी अकेली खड़ी है। कांग्रेस का भी गुपचुप अलायंस गुपकार के साथ है। पहले तो वो खुलकर मिलकर लड़ रहे थे, मगर बाद में जब हमने उन्हें एक्सपोज किया तो पर्दे के पीछे का अलायंस वो बरकरार है, मगर पर्दे के सामने डाइवोर्स और तलाक दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मगर आप देखिए, सब एक तरफ और हम एक तरफ होने के बावजूद जिस प्रकार के नतीजे देख रहे हैं आप, संबित जी, आपने कहा कि कांग्रेस गुपचुप तरीके से यहां पर शामिल है। मैं अजय कुमार अब आपके साथ चर्चा में शामिल हो चुका हूं। हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, अहमद साहब, पहला सवाल मेरा आप ही से है। संबित जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी गुपचर अलायंस को एक तरह से सहभागिता दिखाई थी और पीछे पीछे समर्थन भी दिया था। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? कांग्रेस अगर साथ है तो क्या पूरे तरीके से है, और अगर नहीं तो क्या वाकई में गुपकर अलायंस के विरोध में है?
पहली बात, अगर इसको संवित जी एक बीजेपी की उपलब्धि समझेंगे तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये प्योरली 2-3 कंसिडरेशन को लेकर हुआ है। एक ये कि लोकल लेवल पर जो इलेक्शन इस वक्त लड़ा जा रहा है उसमें लोकल लोग आ रहे हैं, मोहल्ला वाइज आ रहे हैं, जिनका लोकल लेवल पर एक इन्फ्लुएंस होता है, एक कनेक्ट होता है। दूसरा, कुछ डेवलपमेंट के भी इश्यूज हैं कि जो लोकल लेवल पर इस वक्त डिफिशिएंसी की कमी है या इसकी कमी है डेवलपमेंट की, रोड के लिहाज से, सड़क के लिहाज से, बिजली के लिहाज से और पानी के लिहाज से, ये दूसरी कंसिडरेशन है। और थर्ड कंसिडरेशन जो है लोगों का जो इस वक्त बहुत लार्ज नंबर में बाहर आना वोट के लिए, तीसरी कंसिडरेशन है जो गुपकार अलायंस ने बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात कही। ये 2-3 कंसिडरेशंस हैं जिसकी वजह से इस वक्त वोटिंग में काफी बड़ा तादाद आ गया। अहमद साहब, अगर आपकी तीसरे कंसिडरेशन की बात पहले कर लें, गुपकर अलायंस ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ मत डालिए, लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके आधार पर तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद सबसे बड़ी पार्टी बनकर बाहर निकले। वही आ रहा हूं मैं। जहां तक जम्मू की बात है, आपको मालूम होना चाहिए कि जम्मू में कांग्रेस जिनकी बहुत अच्छी बेस है बीजेपी की, लेकिन इस वक्त 140 के अगेंस्ट में अगर वो 60 भी लाते हैं तो फिर भी कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है जम्मू के लिए। और जहां तक कश्मीर की बात है, 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक भी कोई इलेक्शन जीतने के लिए एक बेस होनी चाहिए, वोटिंग बेस होनी चाहिए, जो कि बीजेपी की कश्मीर में नहीं है। और दूसरा, उनका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग, आपकी इस टिप्पणी पर एक छोटा जवाब पहले समित जी से ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम मंजूर के साथ चलेंगे। उनके साथ भी एक विशिष्ट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर, हम आते हैं आपके पास। इससे पहले समित जी, एक छोटी टिप्पणी, भारतीय जनता पार्टी अगर जम्मू में अच्छा प्रदर्शन कर भी ले और 140 में से 60-70 सीटें जीते तो बहुत मायने नहीं रखेगा। देखिए, कहने वाले तो कहेंगे किसी चीज का मायने नहीं है, मगर जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, आप उस समय जुड़े नहीं थे अजय जी, मैंने कहा कि आज की जो जीत है किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत या हार नहीं होगी। ये जीत होगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र का, जिसको पूरा विश्व देख रहा होगा, और ये हार होगी उन ताकतों का जो कहीं न कहीं हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कमजोर और हिंदुस्तान के संविधान को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि हम हिंदुस्तान का झंडा भी नहीं उठने देंगे। अगर आर्टिकल 370 हट जाएगा तो हम यहां पर खून की नदियां बह जाएंगी। आज मुझे हर्ष इस बात का है कि वो पॉलिटिकल पार्टियां भी इस संवैधानिक प्रोसेस में भाग ले रही है। 3 चीज यहां पर समझ जी, आप गोल कर रहे हैं। देखिए, जम्मू क्षेत्र आपका क्षेत्र है, जम्मू क्षेत्र में तो आपको 140 में 145 आना चाहिए। देखिए, मेरा क्षेत्र जम्मू क्षेत्र है, कश्मीर मेरा क्षेत्र नहीं है। ये कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल अलगाववाद होता है। हर क्षेत्र हमारा होता है और हर क्षेत्र में परफॉर्म करना होता है। देखिए, यहां पर बैठे कश्मीरी एक्टिविस्ट ने, अहमद साहब ने 3 बड़ी चीजें कहीं, उस पर ध्यान देना है। एक, उन्होंने कहा कि ये लोकल लेवल का चुनाव होता है, अर्थात अगर लोकल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ज्यादा एक्सेप्टेंस है और वो 63 सीट्स पे आगे बढ़ रही है तो ये चिंता का विषय है हमारे विपक्षियों के लिए। दूसरा, इन्होंने कहा कुछ डेवलपमेंट की इश्यूज हैं, रोड नहीं बने हैं, बिजली नहीं आई थी। अरे बिजली नहीं आई, रोड नहीं बने तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल सही कहा, इतने वर्षों तक जो लोग सत्ता में रहे वो लोग जिम्मेदार है। और तीसरी बात, उन्होंने कहा कि भारी संख्या में लोग बाहर आए, ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है, आप बताइए। 51.76%। इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय संविधान में पूरी आस्था बरती है। समित जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अब जरा मंजूर के पास चलते हैं। मंजूर के साथ एक विशिष्ट मेहमान मौजूद है। मंजूर, जी हुसैन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी की स्पोक्स पर्सन डॉक्टर दरक्षा इंदिरा भी। उनसे हम जानते हैं जिस तरह के आज रुझान देखने को मिल रहे हैं, कश्मीर में पीएचडी बहुत आगे चल रहा है, बीजेपी जो है खाली अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई है, जबकि पीएचडी जो है 2 सीटों पर अब तक उनको कामयाबी मिली है। दरक्षा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोगों ने प्रचार किया, केंद्रीय के बहुत सारे मंत्री यहाँ पर आए, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर में अभी तक किसी भी तरह की सफलता नहीं दिख रही है। देखिए, सफलता हमारी तो है, हम नाउम्मीद नहीं है कि हमने कोई अभी खाता नहीं खोला। खाता खुल जाएगा शाम तक। आप देखिए कि हमारे रुझान जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में भी पूरी उम्मीद है हम, क्योंकि हमारा मकसद जो था, हमारा ये जो इलेक्शन है डीडीसी के, हमारा ये मकसद था कि डेमोक्रेसी जो
30 साल से यहाँ मर चुकी थी, कोई वोट डालने नहीं निकलता था। और आप देखिए आज की डेट में हर कोई 30 साल के बाद वोट डालने निकला और उन्होंने अपनी राय का आज़ादाना तरीके से इस्तेमाल किया। आज अगर कोई भी पार्टी जीती है ये डेमोक्रेसी की जीत है और ये बीजेपी के उन ख्यालात की जीत है, उस आज़ादी की जीत है जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया। आज ये अभी तो ट्रायल है, अभी तो असेंबली के इलेक्शन बाकी है, हमें टाइम ही कितना हुआ यहाँ पे काम। चलिए, बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं और उम्मीद रखनी भी चाहिए। काफी मेहनत की है बीजेपी ने और आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये पहला चुनाव है और जो फैसला लिया गया था उस फैसले के बारे में भी आप इन आंकड़ों की झलक उसमें देख सकते हैं। सलमान निजामी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता, उनके पास भी चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और अपडेट के साथ।